नमस्कार दोस्तों, मैं अमीर चंद डोगरा एन स्टार न्यूज पालम पर। आज हम आपको लेके आए हैं उप तहसील पंचरुखी ब्लॉक पंचरुखी के अंतर्गत ग्राम पंचायत आगोजर गांव एक ऐसा है जो कि हमारी जो आर्ट गैलरी सुबह सिंह अद्रेटा उसके बिल्कुल साथ में सटा हुआ गांव आगोजर है। और यहाँ पे ये आगोजर गांव काफी ज्यादा फेमस भी है क्योंकि यहाँ पर जो कुदरती नेचुरल पानी के सोर्सेज है, जिसकी वजह से जो है हजारों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं और उनके आने से यहाँ पे जो दाद खाज खुजली के जो पीड़ा से ग्रस्त लोग होते हैं उनकी ये पीड़ा जो दर्द है वो दूर होते हैं। इसलिए आगोजर जो है ये काफी ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा जो हिंदुस्तान की दुनिया के लोग हैं यहाँ पे आके ठीक होते हैं। लोगों के दर्द को बांटने वाला आगोजर गांव, वहां पे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमारे को कि यहाँ पे 48 वर्ष बाद हिंदुस्तान की एक जाबाज सपूत जो कि 48 वर्षों के बाद बर्फ में दबे हुए हमारे भारतीय सेना के सपूत अपना करमचंद जी कटोच, जो कि जिनकी शहादत जो थी चाइना में हुई थी और उनका जो शरीर था वो 48 वर्षों के बाद जो मिला था वर्ष 2010 में भारतीय सेना के हमारे जाबाज उस पार्थिव शरीर को देख जो थे उनके जो कुछ अंग जो मिले थे उनको लेके यहाँ पे आए थे, मगर आज तक 11 साल लग पड़ा। 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी वो हर उस सुविधा से वंचित है। मात्र कुछ उनके मुंह कुछ दिया है उनको, तो क्या मिला है वो उनकी जुबानी हम आपको सुनाएंगे। मगर आज उस घर की उस करमचंद जो कि युवा थे, 21 साल की उम्र में उनकी शहादत हो गई थी और उस शहादत के बदले शहीद होने के बावजूद आज हम उस घर पे हैं और वो घर इतना खराब हो चुका है, गिरने की कगार पे है। मगर आज दिन तक सरकार की तरफ से ना इस परिवार को घर मिला, ना शौचालय मिला और ना ही हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुख सुविधा मिली जो कि हम फख्र के साथ कह सकते थे कि हिमाचल सरकार ने या यहाँ के स्थानीय विधायक, चाहे वो मौजूदा विधायक हो चाहे वर्तमान में विधायक रहे हो, दोनों विधायकों की तरफ से आज दिन तक इस परिवार को कुछ ना मिला। और आज अगर इनको मिला है तो इनको मिले हैं आंसुओं के सिवाय इनको कुछ नहीं मिला है। और दुख की बात इसमें यह है कि उस परिवार में जो शहीद करमचंद जी थे उनकी भाभी जो है आज वो 80 वर्ष से ऊपर उनकी पड़ाव से ऊपर जा चुके हैं। मात्र 2 साल पहले उनको जो है बुढ़ापा पेंशन मिल लगी है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं मिला है। तो हम बात करते हैं उनसे, उन माता जी को आपके समक्ष लाते हैं और उनकी जवानी सुनते हैं कि उनके साथ आज तक सरकार ने क्या किया। माता जी को हम बुलाएंगे। माता जी यहाँ आइए। माता जी आप बताइए कि आप का नाम क्या है? जोर से बोलना माता जी। बीना देवी। माता जी ये बताइए कि आप जो शहीद करमचंद थे आपके क्या लगते थे? देर। उनकी शादी हुई थी? नहीं जी। और सरकार ने 10 वर्ष पूर्व जब उनके शरीर को पता लगा था, जो उनके अंग जो थे वो जो उनका तिरंगे में लिपट के जो वो आए थे, तो उसके बाद 2010 में आए थे, उसके बाद आज दिन तक आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 75,000। हैं जी? 75,000। इसके अलावा और क्या मिला था? वो 75,000 पे किसने दिया था? सरकार की तरफ से मिला था। इसके अलावा आपको घर मिला? कुछ नहीं। शौचालय आपके पास है? अभी नहीं है। आप यहाँ पे रहते हैं तो सरकार ने आज दिन तक आपको कुछ भी नहीं दिया। नहीं जी। माता जी आपको पेंशन कब लगी है? पेंशन 2 साल। बुढ़ापा पेंशन लगी है? हाँ जी। कितने पैसे मिलते हैं आपको? पहले तो 2500 मिला ना। हाँ जी। देखिए ये जो इनकी कहानी जो है वो आप खुद सुन रहे हैं। तो अभी हम बताते हैं, ये माता जी ने जो बात की है हम सलाम करते हैं उनकी शहादत को। ठीक है माता जी, हम फिर आपसे बात करते हैं। जो आपने बात रखी है
मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये देखिए, ये जो शहीद हुए थे उस वक्त की इनको एक सरकार की तरफ से जो है एक मोमेंटो जो मिला, अपना जो प्रमाण पत्र दिया था वो दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये नंबर सिपाही करमचंदी, भारत चीन युद्ध 1962 में चीन की सेना के विरुद्ध की गई कार्रवाई के दौरान मृत भूमि की रक्षा करते हुए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया था। और ये जो प्रमाण पत्र है, ये जनरल हमारे थल सेना के जो थे उनकी तरफ से ये जो एक प्रमाण पत्र दिया था, एक उनके सम्मान में वो आपको दिखाया। अब मैं दिखाता हूं उनकी चित्र। ये है हमारे हिमाचल प्रदेश के वो सपूत करमचंद जी, जिनकी शहादत जो थी होने के बाद आज ये सिर्फ और सिर्फ इस परिवार को आज दिन तक जो है कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली है जो एक शहीद परिवार को दी जाती है। और अब मैं उनका घर दिखाता हूं आपको। ये देखिए उनके घर का हाल। ये देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये जो माता जी हैं, उनकी भाभी, जो उनका जो परिवार है, ये देखिए इस घर पे एक मड हाउस है, यहाँ पे ये वो रहते हैं। और इस घर की जो स्थिति है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का इनका घर है। और सबसे बड़ी बात, इस घर के साथ में जो और मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए, ये अब ये बुजुर्ग 80 साल के बुजुर्ग हैं और ये करमचंद जी का जो घर है, यहाँ पे सरकारें हर किसी को घर देते हैं, मगर यहाँ पे शहीद का जो घर का हाल है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब आपको ऊपर प्रथम मंजिल पे जो मड हाउस है, ऊपर का जो हाल है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस ढंग का घर है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि ये हाल है शहीद के घर का। और बरसात के दिनों में ये देखो स्लेट भी टूट चुके हैं। ये देखिए, ये देखो, ये जो ऊपर आपको छेद नजर आ रहे हैं, ये स्लेट टूटे हुए हैं। बरसात के दिनों में पानी घर के अंदर आता है। ये हमारे हिंदुस्तान के उस बहादुर सैनिक का घर है और उसकी हालत है। और आज दिन तक इस परिवार को, इस घर को ना तो घर मिला, ना इनके पास शौचालय है, कोई ऐसी सुख सुविधा जो देनी होती है वो कुछ नहीं है। ये हाल हमारे शहीद उपमंडल पालमपुर के अंतर्गत अगोजर गांव है, ग्राम पंचायत अगोजर, ये शहीद करमचंद जी का घर, जो कि आज भी एक आस लगाए बैठा है कि हमें कब घर मिलेगा और कब हम इस घर की सुख सुविधाएं जो है कब मिलेगी। अब हम बात करते हैं उसी परिवार से एक और महिला जो कि करमचंद की रिश्ते में भतीजी है, उनसे बात करते हैं। वो अपनी बात को कुछ किस ढंग से बताना चाहते हैं, उनको बुलाएंगे और उनसे पूछते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका एन स्टार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है जी। आप अपना नाम बताइए। सुनीता देवी जी, जोर से बोलिए। आप बताइए कि आप करमचंद जी की भतीजी लगती है ना? हाँ जी। आप अपने बताएं कि आप के साथ जो गुजरा है और आप किस पीड़ा से ग्रस्त हैं, और आप बताइए कि क्या सुख सुविधाएं सरकार ने दी। मेरे को तो कुछ भी नहीं मिली शादी जी, आप अपनी व्यथा सुनाइए, क्योंकि आप उस शहीद परिवार के मेंबर हैं, उस परिवार से सदस्य हैं। आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं अपने मायके में रहती हूँ। बताइए, आप पूरी बात बताइए। पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, और हमारा मकसद है कि आपकी आवाज को, आपके दुख को हम सरकार तक पहुंचाए, सरकार सुने और सरकार को पता लगे कि शहीद का परिवार जो है वो किस दुख में है, किन परिस्थितियों में है, कैसी परेशानियों में। बताइए आप। सर जी, मेरी शादी हुई थी तो 1 साल के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया तो
जैसे सिर फटा है, उसमें 52 टांके हैं। जी। तो मेरे को 3 महीने के बाद थोड़ी थोड़ी होश आई है। फिर बाजू टूटा था तो 1.5 साल के बाद फिर प्लास्टर चढ़ा, इसको तो जुड़ा नहीं था, तो फिर रोड डली है इसमें। फिर जैसे टांगे में टूटी है, कहीं कहीं टांगों में भी है टांगे, 18 टांगे टांगों में भी है। अच्छा जी। तो मेरे से काम वाम तो कुछ होता नहीं, तो मेरे से काम कुम नहीं होता था। और ससुराल वाले कुछ ऐसे थे तो उन्होंने इधर छोड़ के तो ढंग से गए थे, पर उसके बाद जैसे खर्चा पानी बंद कर दिया देना, खर्चा पानी भी नहीं देते। और मेरे से जैसे काम वगैरह कुछ नहीं होता। तो एक मेरा लड़का है, वो मेरे पास ही रहता था, तो उसको जैसे मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाया लिखाया, 12 कराई है उसके, +2। उसके बाद अब जैसे खर्चे पानी की मुसीबत थी तो चला गया, वो 1 साल हुआ। तो कहीं जैसे बाहर रहता, छोटी मोटी किसी ने जैसे कंपनी में काम लगा है जैसे, तो क्या कहते हैं। देखिए बहन जी, सबसे बड़ी बात है कि आपके जो आंखों के आंसू हैं, आपका दर्द हम समझते हैं और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, आपके दर्द को समझेंगे। और हमारी हिमाचल सरकार से भी प्रार्थना रहेगी, अपील रहेगी कि आप किस दुख को देखें। आपके साथ इतने ऑपरेशन हुए हैं, कम से कम आपने बोला 18 टांके एक लगे हैं, 18 एक लगे हैं, 36 हो गए। और इसके अलावा भी आपने तो लगभग 40-45 स्टिच जो आपकी बॉडी पे लगे हैं, काम आप नहीं कर सकते हैं। और इसके बावजूद आप काम भी नहीं कर सकते हैं कुछ। तो हमारी भी सरकार से अपील रहेगी कि आपको कहीं ना कहीं आपके बेटे के बारे में सुने। उस शहीद करमचंद का परिवार आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, और आप क्या कहना चाहेंगे जी? और जोर से बोलिए। आइए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा एक और इनको प्रॉब्लम क्या है कि जब से इनका एक्सीडेंट हुआ है, इनके कान में सुनाई भी नहीं देता। जी आप जोर से बोलिए। जैसे दिमाग की नस में फर्क बताया डॉक्टर ने जी। हाँ जी। और आंखों में भी काला मोतिया जैसे जी। तो वो भी जैसे दवाई का खर्चा जैसे मेरा लड़का भेजता है थोड़ा बहुत, उस खर्चे जैसे दवाई आती है हर महीने की। जी। तो लड़का भी जैसे पीजी में रहता है तो 11,000 रुपये मिलता उसको, तो 7,500 पीजी में लग जाता। जी। उसके बाद वो थोड़ा बहुत मेरे को दवाई का खर्चा भेजता। आप अंत्योदय IRD किसी में है? अंत्योदय अब जैसे 2 साल हुए मेरे को आए हैं जी। ठीक है जी। हम भी अपना सरकार से प्रार्थना करेंगे कि आपकी पीड़ा को सुने, और भगवान से भी हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपको इन दुखों से जल्दी जो आपके दुख दूर करे। और अब हम बात करते हैं यहाँ के एक और जो बुजुर्ग हैं उनसे। एक बुजुर्ग हैं, इसी गांव के हैं जी। सबसे पहले तो आपका एन स्टार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका नाम? मेरा नाम ओंकार चंद कटोच है जी। ओंकार चंद कटोच जी, आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं, और एक हमें फक्र भी है, फक्र महसूस करते हैं कि आपके गांव से जो शहीद करमचंद जी, जिनका 48 वर्षों के बाद जो शरीर के कुछ अंग मिले थे, उनको शहादत मिली और वो शहीद हुए, और आज उनका शहीद का परिवार जो है वो किस हाल में है, वो मैंने सारी चीज बताई। आप बताइए कि इसमें आप इसी गांव से हैं और आपने तो काफी नजदीक से देखा होगा, तो आप बताएं। और ये भी पूछेंगे कि क्या आपने करमचंद जी को देखा था? जी बताइए। हम थोड़े छोटे थे और करमचंद थोड़ा बड़ा था हमारे से। वो हमारे से पहले आर्मी में चला गया, और उसके बाद वो 1962 में वहां पर शहीद हो गया जी। तो उसके बाद वो 48 साल तक उस बॉर्डर की सुरक्षा करता रहा। लेकिन आज तक अगर उसकी तनख्वाह का 1 रुपया भी सरकार हमें देती तो आज उसके नाम का एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। देश के लिए, सभी नेताओं के लिए एक ही इंसान ने अपनी शहादत दी है, और आज तक किसी ने भी उसके बारे में नहीं पूछा। लेकिन ये भाई साहब आए हैं तो आज पूरे वर्ल्ड तक ये बात जो है वो पहुंचाई जा रही है। जब वो शहीद यहाँ आया था तब भी लाइव वो पूरे वर्ल्ड में घूमी थी जी। तो आप
सरकार से क्या उम्मीद चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्योंकि आपने स्वयं बोला, आप खुद स्वयं एक भारतीय सैनिक रहे हैं, सेवानिवृत्त होके घर आए हैं। हिंदुस्तान को बहुत फख्र है उन फौजियों के ऊपर जो हमारे देश की रक्षा के लिए बॉर्डरों पे तैनात रहते हैं। एन स्टार न्यूज आपको भी सलाम करता है, आपकी बहादुरी को हमें फख्र होता है हमारे देश के फौजियों के ऊपर। मगर दुख इस बात का है कि आज जो शहीद परिवार जो इस व्यवस्था से गुजर रहा है, इतनी परेशानियों से गुजर रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? देखो, इस सरकार, इनके ये बूढ़े, यही माँ है अभी उनकी जी, तो, और ये उनकी माँ की लड़की है। अब इन परिवारों के लिए सरकार ना घर दे रही है, ना तो उनके लिए शौचालय है, ना कुछ है, और ना ही उनकी यादगार के लिए आज तक कोई उत्तम चीज बनी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने दिल की बात को रखा और बोलते बोलते आपके गला भी भर आया, आपके आंसू जो है ये एक बयां करते हैं कि आप कितना दुखी हैं उस परिवार के लिए, और एक फौजी ही फौजी की पीड़ा को समझता है। हमारे हिंदुस्तान के जितने फौजी हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज हम उनकी वजह से अपने घरों पे सुरक्षित सोते हैं। हमारे हिंदुस्तान के सैनिक, चाहे वो सेना के हैं, चाहे वो थल सेना है, चाहे वायु सेना है, चाहे जल सेना है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हमारे हिंदुस्तान के उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कमर में बैलेट डाली हुई है, चाहे वो पुलिस के लोग हैं, सबके लिए हमारे दिल में इज्जत है, मान है, सम्मान है, और हम तब तक करते रहेंगे जब तक जीवित है। आपने अपनी व्यथा को सुनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं, एक समाज सेवी हैं जो कि ऐसी लड़ाइयों में हर वक्त आगे रहते हैं और आगे आके ही ऐसी लड़ाई लड़ते हैं। समाज सेवी देशराज शर्मा जी, क्षमा करें, संजय शर्मा जी उर्फ बड़का भाऊ, जिनको बड़का भाऊ के नाम से ज्यादा जानते हैं, तो उनसे बात करते हैं। जो बड़का भाऊ है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं इस शहीद के घर में, तो हम उनसे भी बात करेंगे। जी, बड़का भाऊ उर्फ संजय शर्मा उर्फ बड़का भाऊ जी, सब प्रथम तो आपका एन स्टार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और आप समाज में ऐसे लोगों के साथ हर वक्त अपने घर से निकलते हैं और ऐसी ऐसी सरकार को समय समय पे आप जगाते रहते हैं। आज बताइए कि इस परिवार के साथ जो हो रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, सर्वप्रथम तो एन स्टार न्यूज़ का बहुत धन्यवाद ही रहूँगा, और जिन्होंने इस शहीद करमचंद जी जो बरसों पहले 48 साल शायद बर्फ़ के नीचे दबे रहने के बाद जिनका पार्थिव शरीर मिला था, उनके परिवार की व्यथा को आप दुनिया के सामने एन स्टार न्यूज़ ला रहा है, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं बड़ा दिल से साधुवाद देता हूँ एन स्टार न्यूज़ को। देखिए अमीन जी, समस्या ये है कि सरकारें शायद शहादत और शहादत में फ़र्क करती हैं, या उनकी नज़र में शहादत मतलब डिफर तरह की होती है, अलग अलग तरह की शहादत होती है। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे पीछे अभी कुछ साल पहले ही जवानी से ही हमारे भाई शहीद हुए थे सॉरी तिलक राज जी। बहुत अच्छी बात है, सरकार ने उनकी पीड़ा को समझा, उस परिवार की पीड़ा को समझा, और मतलब सरकार उसके साथ कंधे से कंधा मिला के कदम कदम चलती रही। उनकी धर्मपत्नी को जो है सरकारी नौकरी में लाया गया, करोड़ों रुपए की जो उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जगह जगह कई संस्थाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो करमचंद, तिलक या अन्य जो शहीद हुए हैं, इनकी शहादत में कोई फर्क होता है? मेरा सवाल आपसे है अमीन जी, क्या सच में सरकारें ये समझती हैं कि शहादत में फर्क होता है? बेटा उन्होंने भी खोया, बेटा उस माँ ने भी खोया, वो भी बॉर्डर पर खोया, वो भी दुश्मनों से लड़ते हुए मरा। बहुत अच्छी बात है, मैं सैल्यूट करता हूँ सरकार को इस बारे में कि उन्होंने शहीद तिलक के परिवार के साथ खड़ा होकर बहुत अच्छा काम किया। करमचंद या इनकी तरह और सैकड़ों हैं प्रदेश में। अमीन जी, हम समय समय पर कई लोगों को ऐसे आगे लाते रहे हैं। अभी हाल का ही वाक्य मैं आपको बताऊं, हम सीएम साहब से मिले थे हाल ही को 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले की बात है। 21 साल का युवा जो जयसिंहपुर मंडल से आता है और वो शहीद हुआ है, वो कीर्ति चक्र अवार्डी है, मतलब सेकंड हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड इन द डिफेंस आफ्टर परमवीर चक्र। कीर्ति चक्र जो आता है दूसरे चक्र, कीर्ति चक्र अवार्डी को आज तक सिर्फ इसलिए चिल्ला रही है उसकी माँ, उनकी माँ, कि स्कूल का नाम बदल दीजिए।
बोला जाता है, 17 साल पहले बोला जाता है कि स्कूल का नाम बदल दिया जाएगा। सीएम साहब खुद मुझे आश्वासन देते हैं कि 7 दिनों में वो नाम बदल दिया जाएगा। अभी पता चलता है 7 महीने हो गए, अभी पता चलता है कि हमने जी कागज भेज दिए हैं आगे, हमने फला कागज भेज दिया जी, हमने फला जानकारी भेज दी। मतलब अभी तक वो कागजी खेल चल रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए नेताओं को। क्यों राजनीति करते हैं यार इन लोगों के साथ? आपने उस माँ की पीड़ा को समझा है क्या? उस भतीजी के दर्द को समझा है क्या? किस हालात में रह रहा है ये? कभी भी दब के मर सकते हैं ये लोग। आप लोगों ने कभी समझा है क्या कि किस हालत? शौचालय इनके पास नहीं है, घर। दूसरा सेकेंडरी, अमीन जी, मैं आपके माध्यम से समाज में उन लोगों को भी थोड़ा चेताना चाहता हूँ जो इस तरह की हरकत करते हैं। जैसे ये माता जी आज बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जब इनके घर तक पहुंचना चाहता है तो इनके आसपास के लोग जो उनको उल्टा सीधा बता के इनका कोई दूसरा ही घर बता के उनको वहीं से वापस कर देते हैं कि ये तो बहुत अच्छी हालत में है। लेकिन आप मौके पर अमीन जी आप देखिए किस हालत में और किस हालत में ये परिवार जी रहा है। ये बूढ़ी माँ की आंखें देखिए, पथरा गई हैं। अब क्या इनकी मनोदशा क्या रहेगी? भतीजी की मनोदशा बार बार, यहाँ जितनी भी महिलाएं ऐसा बार बार आंसू बहा रही हैं। क्यों? ये नहीं चलेगा। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, 17, 18, 19 को सीएम साहब धर्मशाला में है। अभी सुन लें, इस बार मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं इन माता जी को लेके आ रहा हूँ। हाँ जी, संजय शर्मा और बड़का भाऊ जी, आपने अपने दिल की बात को जो है, आपके दिल में जो पीड़ा है इन गरीबों के प्रति, वो आपने हमारे चैनल के माध्यम से बताई है। दर्शक आपको सुन रहे हैं, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। और हमारा भी यही एक लक्ष्य है और हमारी भी यही कामना है कि इनको जो सुख सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। अब मैं पुनः एक बार फिर जो शहीद के जो भाभी जी थे उनको देखो किस ढंग से उनकी चित्र को लेके सामने आ रहे हैं। और आपको दिखाता हूं मैं, ये उनका चित्र, ये देखो, ये शहीद करमचंद जी जो कि हमारे हीरो थे और सभी लोगों के दिलों पे राज करेंगे। एन स्टार न्यूज दिल की गहराइयों से शहीद कैप्टन चंद को सलाम करता है और इनके आगे हम झुक के इनको सलाम करेंगे, इनकी शहादत को सलाम करेंगे और इस परिवार को भी हम सलाम करते हैं। जी बड़का भाऊ जी कुछ बोलना चाहते हैं, जी बोलिए। देखिए अमीन जी, शहादत के नाम पर गांव में स्मारक के लिए जी एक प्रवेश द्वार, जो गांव में गेट, बहुत बड़ा गेट होता है, उसके लिए शायद पैसा है जो स्थानीय लोगों ने हमें बताया है। अब वो गेट आज तक, ये 2010 की बात है शायद, और वो गेट आज तक अधूरा है, जैसा कि ये परिवार के लोग खुद बता रहे हैं। वो स्मारक में बोला इतना पैसा लगा दिया गया, दिखा दिया गया है कि उतना पैसा कोई भी बेवकूफ भी समझ। अभी दर्शकों को एक चीज और मैं बताना चाहूंगा और आप भी बता दें, हमारे चैनल ने अभी कुछ देर बाद फिर हम लाइव होंगे और जो एक शहीद के नाम से जो गेट बना है वो गेट भी हम दर्शकों को बताएंगे कि उस गेट की क्या हालत बनी हुई है, किस ढंग से उसको प्रशासन जो है किस ढंग से उसकी देख रेख करता है, वो भी आप कुछ देर के बाद आपको फिर पुनः लाइव होके ये चीज बताएंगे। बड़का बहू जी, आपने अपना समय निकाला और यहाँ आए और इस शहीद परिवार के लोगों की जो पीड़ा है उसको समझा और हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। और हमारी उम्मीद यही अपेक्षा रहेगी कि सरकार इस शहीद परिवार को, खास करके इस माँ, बुजुर्ग माँ के चेहरे की जो दुख है उसको समझे और इनके जो आंसू है इनकी पहचान करें, इन आंसुओं की भावनाओं को समझे और इनको जो सुख सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। अब मैं बाहर का जो दृश्य है वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस ढंग से जो है बाहर का घर का जो नज़ारा है वो कैसा है। ये है शहीद का घर, ये देखिए, और ये घर है शहीद का और इनको सिर्फ और सिर्फ पीडीएस में डाला हुआ है, अंत्योदय में नहीं है। ये परिवार सिर्फ पीडीएस में डाला हुआ है। ये हालत है इस परिवार के घर की जो कि आपको दिखाई है। ये हमारे शहीद करमचंद जी का घर और इस परिवार के लिए ना तो शौचालय है, शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। तो ये हमारे शहीद का घर जो कि आपको हमने दिखाया, कोशिश की दिखाने की। और ये देखिए
कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि शहीद के परिवार का शौचालय देखिए, एक टीन लगाई हुई है और ओपन में, ये माता जी जो है ये ओपन में शौच के लिए आते हैं। ये देखिए कितने दुख की बात है। दर्शकों ध्यान से देखिए इस चीज को, ये शहीद का शौचालय, यहाँ पे शहीद का परिवार जो है एक टीन लगाई हुई है और यहाँ पे ये देखो ओपन है, कोई कहीं किसी भी तरफ से जो है यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये हाल है, ये देखिए शहीद के शौचालय जहाँ पे माता जी इस शौचालय का प्रयोग करते हैं, ये शहीद का शौचालय है। और हमारे यहाँ के जो ब्लॉक के जो खंड विकास अधिकारी हैं या यहाँ की पंचायत के जो सेक्रेटरी है या SCBPO हैं या और जो अधिकारी हैं, क्या देखा उन्होंने। बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। समग्र के तहत करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करके सरकार शौचालय बनाती है, मगर ये शहीद का शौचालय है। ये देखिए, ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई है, सच आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ये हाल जो है यहाँ का है और ये देखिए ये यहाँ पे वो इनका पानी का जो, ये देखो किस ढंग से है, कितने दुख भरी कहानी है। ये हमारे शहीद परिवार के घर की हालत है। अभी आप फिर दोबारा हम पुनः एक बार लाइव होंगे और जो शहीद के जो गेट बनाया हुआ है सरकार ने, वो भी आपको दिखाते हैं। एंड स्टार न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। हम कुछ देर के बाद फिर पुनः लाइव हो रहे हैं और ये स्पेशल करके मैं शर्म करो ब्लॉक पंचरुखी के अधिकारियों, शर्म करो ब्लॉक खंड विकास पंचरुखी वालों। इस शहीद के साथ इतना बेन्याय, इतना ज़्यादा भद्दा मजाक आप लोगों ने किया हुआ है। शर्म आनी चाहिए आपको। त्याग पत्र दे के आप लोगों को अपने घरों पे बैठ जाना चाहिए। समग्र के तहत शौचालय बनते हैं, आप लोग उन लोगों को शौचालय बना रहे हैं जिनके ट्रिपल स्टोरी मकान होते हैं, मगर इस शहीद परिवार के साथ इतना अन्याय, इतनी अनदेखी की हुई है। गंधारी की तरह आंखों में काली पट्टी बांध के बैठा हुआ है ब्लॉक पंचरुखी, जो घोटालों में नंबर 1 है। उस खंड विकास कार्यालय की बात मैं आपको सामने बता रहा हूँ। कितना गंदा और घटिया काम जो हमारा ब्लॉक पंचरुखी करता है वो आपके सामने है। एंड स्टार न्यूज़ देखने के लिए सभी का धन्यवाद।